हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। प्रिज्म आपने देखा होगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको प्रिज्म बोलते हैं। ये कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। ये कुछ इस शेप का होता है। हम लोग इसी को प्रिज्म बोलते हैं। इसे प्रिज्म पे से पेंटागन भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, इसको प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म मतलब नॉर्मल केस में अपन कैसा बोलेंगे, दो ट्रायंगुलर सरफेस और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस से जो जो बना होता है इसको प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म में कुछ चीजें होती है, जैसे अपन समझ लेते हैं। जैसे सपोज ये अपना प्रिज्म है, मैं इसका एक व्यू बनाता हूँ। प्रिज्म में इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, ए से डिनोट करा जाता है, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। और जैसे सपोज कोई रे हमारी ऐसी आ रही है, इसका एक बार रिफ्रेक्शन होगा, ऐसा लाइट रे बाहर जाएगी, ये आई होगा, ये ई होगा, वो सब अपनी जगह पे है। प्रिज्म एंगल की डेफिनेशन ये होती है, जिन दो इंक्लाइंड सरफेस से होता है रिफ्रैक्शन, उसके बीच के एंगल को बोलते हैं प्रिज्म एंगल। जैसे सपोज हमारे पास कभी रिफ्रैक्शन यहां से हो जाए तो ये वाला हो गया प्रिज्म एंगल। कभी लाइट रे यहाँ पे से जाएगी तो ये हो गया प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म एंगल की डेफिनेशन है, जिन दो इंक्लाइंड सरफेस से होता है रिफ्रैक्शन, उसके बीच के एंगल को प्रिज्म एंगल बोलते हैं। प्रिज्म के कॉन्सेप्ट तब लगाए जाते हैं जब रिफ्रैक्शन जो है दो इंक्लाइंड सरफेस से हो, फ्लैट सरफेस से नहीं हो। एक्चुअली यहाँ पे प्रिज्म में अपन को करना क्या है, हमें बस दो बार अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ। तो इस तरह से चीजें हुई, ये होता है अपना रिफ्रैक्शन का फिगर वगैरह है। चलो अब इसमें अपन आगे देखते हैं। आगे अपना मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो अपन को मेन पढ़ना है, इसका रिफ्रैक्शन पढ़ना है और ग्राफ पढ़ना है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है, जैसे ये हमारा प्रिज्म, इसका रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है वो जरा समझ लेते हैं अपन। जैसे सपोज हमारे पास कोई रे ऐसी आ रही है, या रिफ्लेक्शन हुआ, ये लाइट में बाहर गई, ये प्रिज्म एंगल ए है अपना, ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ई है, ये R1 है, ये R2 है। यदि अपन इसको उल्टा कर दे, जो इसका डेविएशन का फार्मूला वो अपन अभी डिराइव करते हैं, ये ऐसा मान लो प्रिज्म को अपन ऐसा कर दे, कभी ई एंगल से अपन ने इंसिडेंस कराया, ये वाला एंगल इसका R1 है, ये वाला एंगल R2 है, तो लाइट रे यदि अपन ने आई से पहुंचाया तो लाइट रे ई से बाहर आई, तो ई से आपने इंसिडेंट कराया तो लाइट रे आई से बाहर जाएगी। तो दोनों केस में एंगल ऑफ जो डेविएशन एंगल है वो सेम रहेगा। पर कभी ऐसा हो जाए कि आई और ई इक्वल हो जाए, आई और ई कैसा हो जाए, आपको इक्वल हो जाए। यदि आपने लाइट रे को ऐसे पहुंचाया आई एंगल पर और लाइट रे इधर भी आई से आ गई, उस केस में ये वाला R1 है, ये वाला R2 है, तो जब आई और ई इक्वल होते हैं उस समय R1 R2 भी इक्वल होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन में जो हमारी रे रहेगी ना, रिफ्लेक्टेड रे, वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू बेस रहेगी। जो बेस है, इसको बेस बोल रहे हैं अपन, इस बेस की क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया, इसके थ्रू एक मतलब एक बात तो क्लियर है, अभी अपन आगे पढ़ने वाले डेल का फार्मूला, आई प्लस ई बराबर ए प्लस डेल होता है, तो डेल इक्वल्स टू होता है आई प्लस ई माइनस ए। ये भी आगे बताऊंगा प्रूफ कहां से आया। तो इन दोनों केसेस में जो डेविएशन का एंगल आया, मतलब ये पहला केस लो या दूसरा केस ले लो, दोनों केस में डेविएशन सेम आया। तो डेविएशन एंगल दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम होता है, जबकि मिनिमम डेविएशन जो होता है वो हमेशा एक एंगल पे पॉसिबल है, आई इक्वल्स टू ई ले लो बोले आप। तो अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है वर्सेस डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कैसे ड्रॉ करते हैं देखो उसको, एक स्टैंडर्ड रिलेशन है इसका, मतलब ग्राफ आपको याद ही रखना है पूरा। ये हमारा इधर रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर रहेगा डेविएशन। जो ग्राफ है, ग्राफ का कुछ नेचर ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम हो सकता है इसका 90 डिग्री, ये आपका डेल्टा मिनिमम है।
डेल्टा मिनिमम पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है, बाकी सभी के लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं। ये मैंने आपको पीछे बता भी दिया आई और ई वाला एग्जांपल लेके। ये सपोज I1 है, ये I2 है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पैराबोला नहीं है। दिस ग्राफ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस ग्राफ नॉट अ पैराबोला, नॉट अ पैराबोला। आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है? 90 डिग्री। डेल मिनिमम के लिए कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है? डेल मिनिमम फॉर ओनली वन एंगल पॉसिबल, फॉर ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल, इंसिडेंस पॉसिबल। डेल मिनिमम से देखो, ये ग्राफ जो है राइट की तरफ ज्यादा टिल्टेड है इस कंपैरिजन टू लेफ्ट। ग्राफ इज मोर टिल्टेड टूवर्ड राइट। ये राइट की तरफ ज्यादा टिल्टेड है इस कंपैरिजन टू लेफ्ट वाला। इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और अब आगे हम देखते हैं प्रिज्म का फार्मूला जो रिफ्रैक्शन एंगल के साथ आता है। तो अपन डालते हैं हेडिंग रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्शन, एक मिनट, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हमको प्रिज्म में कैसा होता है रिफ्लेक्शन वो देखना है, और इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स पता करना है। पूरा पूरा ज्योमेट्री का है ये पूरा एक्सपेरिमेंट। इसका डेरिवेशन करते हैं। सपोज दिस प्रिज्म एंगल ए, एक लाइट रे सपोज ऐसी आ रही है। यदि प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे सीधी निकल जाती है। इसका हुआ पहले रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट रे अंदर गई, फिर हुआ इसका इमर्जेंस। ये हमारे नॉर्मल्स हैं, ये नॉर्मल दोनों को एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस पी क्यू, क्यू आर हमारी रिफ्लेक्शन रे, आर एस हमारी इमर्जेंट रे। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज R1, दिस इज R2, और दिस इज ई। और यदि मैं इसको पीछे थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये एंगल है डेल, इसको पर नाम दिया यू टी। तो यू टी एस जो है ना अपना रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये अपना डिफ्रेक्शन का फार्मूला है। यदि अपन इस ट्राइंगल को देखें टी क्यू आर को, ट्राइंगल टी क्यू आर, यदि मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो ट्राइंगल कुछ इस तरह का है। देखो आप, ये यू यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर, आर यहाँ पर। ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल। ये वाले जो एंगल है, ये देखो ये वाला जो कंप्लीट एंगल है हमारा आई है, तो ये वाला भी आई होगा। तो ये वाला जो एंगल है हमारा, दिस एंगल इज आई माइनस R1 एंड दिस एंगल इज ई माइनस R2। क्योंकि ये वाला एंगल पूरा पूरा ई था तो इधर भी ई होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अपन यदि एक्सट्रा एंगल थ्योरम लगा दें तो डेल इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ये डेल हो गया। अब अपन यदि एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें ट्राइंगल में, ट्राइंगल क्यू आर ओ लेते हैं अपन यदि, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, 1 हमारी ये वाली है। और अपन ने यदि कोऑर्डिनेटर ले लिया ये वाला AQOR, तो अपन ने देखो ये वाले तो नॉर्मल खींच रखे MO और NO। सपोज दिस इज MO एंड दिस इज NO। तो चारों इंटीरियर एंगल का सम तो 360 होगा, तो ये वाले दो तो होगा 90 डिग्री ड्यू टू नॉर्मल। तो ए और ओ का जो सम है, ए और ओ का जो सम है वो 180 हो गया। यदि हम 2 और 3 को कंपेयर करें, कंपेयर 2 एंड 3, तो हमारा क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल्स टू A प्लस एंगल O। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि R1 प्लस R2 जो है वो आपका
ओ के इक्वल, ए के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब अपन यहाँ पे भी पुट कर देते हैं इसको, डेल इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। तो ये भी एक रिलेशन है जो पीछे मैंने यूज भी करा, तो यहाँ पे सबने प्रूफ भी कर दिया। अब लिखते हैं एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन, ये अपन देख चुके हैं कि मिनिमम डेविएशन पे क्या होती है कंडीशन, आई और ई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड R1 R2 बोथ आर इक्वल, और इसको हमने आर के इक्वल ले लेते हैं। तो यदि मैं इन दोनों को आर लिख दूं तो ये दिस इज 2R इक्वल्स टू ए हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू A/2 बन जाएगा। इसे डेल बराबर हमारे पास आई प्लस ई माइनस ए लिखा हुआ, तो डेल मिनिमम क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल मिनिमम हो जाएगा आई प्लस आई माइनस ए, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस डेल एम, ये 2i बना तो बाई 2 कर दो, तो ये आई की वैल्यू आ गई। अब अपन स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, according to Snell's law, a mu g equals to sin I by sin r। आई हमारे पास क्या आ गया, आई हमारे पास आया a प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2, ये आपका a mu g, दिस इज फार्मूला फॉर प्रिज्म, ये इसका डेरिवेशन। अब अपन एक डेरिवेशन और करते हैं छोटा सा, कि मान लो अपन एक और चीज करते हैं इसमें, डेविएशन एंगल when deviation angle when prism angle is small, प्रिज्म एंगल स्मॉल, कितना छोटा हो, a लेस देन 10 डिग्री, मान लो उसके लिए पता करना है। उसके लिए क्या हो जाएगा, अपन को पता है जब एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा को हम थीटा बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रूफ आया, म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। हम बोल रहे हैं कि एंगल हमारे छोटे हैं, स्मॉल है, तो हम क्या करते हैं, साइन को हटा देते, तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस डेल बाई 2 डिवाइड बाई a बाई 2, 2 and 2 are cancel out, so this will become mu into a equals to a plus del। so now what is del, del is mu a minus a, so del equals to mu minus 1 into a। ये डेविएशन का प्रूफ आ गया। ये डेविएशन फार्मूला तब अप्लीकेबल है जब आपका जो प्रिज्म एंगल है वो छोटा है। अब इसके ऊपर कुछ कंडीशन देख लेते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तुम्हारा जो फार्मूला आया वो डेल इक्वल्स टू आया म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ये ऐसा करते थे अपन, डिपेंडेंसी ऑफ डेल, डिपेंडेंसी ऑफ डेल मतलब डेविएशन एंगल किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड म्यू इज इनवर्स टू लेमडा, तो डेल और लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, एंड इससे सही फोर्थ रिलेट हुआ है। हमको पता है कि जो लेमडा होता है हमारा, लेमडा किस फॉर्म में बढ़ता है, लेमडा जो है आर का सबसे ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू वॉयलेट, तो डेविएशन एंगल जो रहेगा रेट का वो कम रहेगा डेविएशन एंगल ऑफ वॉयलेट। मान लो जैसे अपन एक चीज पढ़ते हैं डिस्पर्शन, डिस्पर्शन में क्या होता है कि एक लाइट रे जो होती है, एक लाइट रे अपने जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है उस उन पार्ट्स में अलग अलग होना, तो डिस्पर्शन अपन देख लेते हैं। डिस्पर्शन जैसे सपोज ये हमारा प्रिज्म है, मान लो अपन ने इसके ऊपर एक व्हाइट लाइट क्रॉस, व्हाइट लाइट इस पे गिराई हमने, ये मान लो सनलाइट या व्हाइट लाइट मान लो, इसमें कितने कलर से, 7 कलर है, तो सातों कलर का अपने कंस्टिट्यूएंट पार्ट में अलग अलग होना, मतलब जिस पार्ट से मिलके बना हुआ ये, तो अलग अलग पार्ट्स में इसको होना। जैसे सपोज मैं यहाँ पे 3 कलर बना रहा हूँ, पर सभी का अपने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्ट में ब्रेक होना, इज कॉल्ड डिस्पर्शन।
मान लो ये अपन ने अभी 3 कलर लिए, सपोज ये हमारी स्क्रीन है, सबसे ऊपर है रेड, सबसे नीचे है वॉयलेट, ये हमारा येलो। तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है, सपोज ये हमारी लाइट है तो ऐसी आ रही थी, सबसे ये डेविएशन है किसका, आर का, और ये वाला डेविएशन किसका है, वॉयलेट का। तो वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा होता है इस कंपेरिजन टू डेविएशन ऑफ रेड। दिस कॉल्ड डिस्पर्शन, मतलब एक लाइट का उसके कंसिस्टेंट पार्ट में अलग अलग ब्रेक हो जाना, इसी से आपका एंगल ऑफ डिस्पर्शन भी डिफाइन होता है। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। ओके बाय।